सर झुकाने की खूबसूरती भी क्या कमाल की होती है, सर झुकाने की खूबसूरती भी क्या कमाल की होती है, जमीन पर सर रखो और दुआ आसमान में कबूल हो जाती है। तो दोस्तों आज के दिन की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सतीश कुमार स्वामी जी चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। एक नया चैनल हीलर बाबा भी लॉन्च हो चुका है, चल चुका है। मन की शक्तियां कैसे काम करती है, कैसे शब्दों में प्रभाव आएगा, असल में मोटिवेशन आपको वहां से मिलेगा। तो हीलर बाबा चैनल डिस्क्रिप्शन में जाइए स्वामी जी चैनल के और उसको आप लिंक कीजिए। और इसके बाद देखिए गुमान गुरूर हम लोगों को कई बार हो जाता है, गुरूर शायरी आज के लिए। तो कहते हैं कि कामयाब होने के लिए हम लोगों को गुरूर छोड़ना पड़ता है। कहते हैं ना कि सर झुकाने से दुआ आसमान में कबूल हो जाती है। आसमान में इनकी खुदा के चरणों में कह सकते हैं, परमात्मा के हमारे इष्ट देवों के। तो कहते हैं कि जब से मेरे गुमान गिरने लगे हैं, जब से मेरे गुमान गिरने लगे हैं, जिंदगी के मेरे हालात सुधरने लगे हैं। ये मैं अपने लिए कह रहा हूं दोस्तों। मैंने जब से जैसे मैंने जिंदगी में हमारे गुरुजी ने एक बात सिखाई थी कि आप अपने गुरूर, अपने गुमान घमंड को थोड़ा एक तरफ रखिए, जरूरत के अकॉर्डिंग इसका प्रयोग कीजिए। जरूरत का मतलब बौद्धिक रूप से, भावनात्मक रूप से। जब हम लोग घमंड में चूर रहते हैं, कामयाब नहीं हो सकते। व्यक्ति हर चीज प्राप्त कर लेता है, हर चीज उसके पास होती है, धन संपदा, जमीन जायदाद, गाड़ी बंगला, हर चीज। कई बार पद भी बहुत होता है, राजनीति में हम लोग देखते हैं। लेकिन झुकने का सलीका नहीं आता। झुकने का जब तक सलीका नहीं आता वो व्यक्ति किसी के दिल में नहीं उतर सकता। तो हमेशा देखिए, किसी शायर ने एक बात कही है बहुत ही अच्छी सी, कि वो तैरते तैरते डूब गए जिन्हें खुद पर गुमान था। वो तैरते तैरते डूब गए जिन्हें खुद पर गुमान था, और वो डूबते डूबते भीतर गए जिन पर तू मेहरबान था। रियल में मेहरबान कब होता है ये भी देखना होगा। मेहरबान खुदा, परमात्मा, ये सृष्टि, ब्रह्मांड, ये कायनात उसी के ऊपर होती है जो झुकना जानते हैं, जो झुकना जानते हैं। नहीं तो कहते हैं ना कि जब सर से चढ़ जाता है गुरूर आदमी के, चाहकर भी इंसान को झुकने नहीं देता। सर से चढ़ जाता है गुरूर आदमी के, चाहकर भी इंसान को झुकने नहीं देता। कमबख्त ये गुरूर गिरता है तो हादसा बुरा होता है, तोड़ता ऐसा है कि आदमी को उठने नहीं देता। ये भी बहुत बुरा होता है। मैंने प्रैक्टिकल बात की है दोस्तों आपके साथ, जमीर को हिला देने वाली बातें हैं। ये मैंने देखा है मेरी आंखों से, और मेरे साथ भी ऐसा घटित हुआ है। जब जब मैंने अपने आप के अहंकार को बहुत ज्यादा अपने आप को दिखाने का प्रयत्न किया, तब तब मैं गिरा हूं। और हमेशा जो काबिलियत है वो झुकने से, अपने आप को सरेंडर करने से। तुम खुशी दे या गम दे ये तेरा सलूक है, हम बेनियाज हो गए दामन पसार के। रियल में झुकने से, बेनियाज होने के बाद हम लोगों को काबिलियत आती है, हम लोगों के अंदर गुण आते हैं। तो हमें सीखना चाहिए जिंदगी में छोटी मोटी गलतियों को एक तरह से हमें इग्नोर कर देना चाहिए। छोटी मोटी हमारी गलतियां नहीं, दूसरों की कमियों को क्षमा हम लोगों को कर देना चाहिए, और माफी मांग भी लेनी चाहिए। देखिए, हर चीज व्यक्ति लुटा सकता है, लेकिन झुकना बहुत मुश्किल है। दौड़ इतनी है जिंदगी में कि रुक नहीं सकता। दौड़ इतनी है जिंदगी में कि रुक नहीं सकता। हर दुनियावी चीज लुटा सकता हूं पर झुक नहीं सकता। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, लेकिन हम लोग करेंगे। स्वामी जी चैनल और हीलर बाबा चैनल पर हम एक ऐसा मिशन, एक ऐसी भावना शुरू कर रहे हैं। परफॉर्मर, सभी एंकर हैं, मन संचालक हैं, स्टेज के ऊपर जो लोग गाते हैं, अच्छे आर्टिस्ट हैं। हम लोग एक चीज देखिए, मेरी छोटी बात हो सकती है आपके लिए, लेकिन एक चीज अपने आप को देखना, क्यों हम लोग प्रदर्शन करते हैं। अपनी काबिलियत जो बोलेगी, काबिलियत बोलना चाहिए, खुद को दिखाना कि मैं ऐसा करता हूं, मैं ये हूं। अपने आप को जो है दिखाने का प्रयत्न में, हम लोग दिखाने के प्रयत्न में अपने आप को हम छोटा कर लेते हैं। ये दुनिया बहुत बड़ी है, ये ब्रह्मांड इस कितना व्यापक है। तो इसके अंदर एक तुच्छ सी चीज, एक इंसान, वो अगर अपने ऊपर घमंड करता है तो वो उसकी मूर्खता ही होगी। और मुझे भी ऐसा होता है कई बार कि नेक काम करने का सरूर आ जाता है, बोलते वक्त जज्बातों में जुनून आ जाता है। नेक काम करने का सरूर आ जाता है, बोलते वक्त जज्बातों में जुनून आ जाता है। वाह वाह मिलती है जब महफिलों में मुझे, अपनी इस तनक सी काबिलियत पर गुरूर आ जाता है। ऐसा मेरे साथ होता है दोस्तों।
वाह मिलती है अक्सर, दूसरों को मैं बताता हूँ उस महफिल में हमने 20,000 रुपए लिए 2 घंटे के, वहां पर ऐसे इतने पैसे लिए, वहां पर मैंने लोगों को खूब हंसाया, वहां पर ऐसा। तो लोग बताना ठीक है, लेकिन एक भाव घमंड का अपने आप को प्रदर्शन करना कि मैं बताता हूँ अपनी काबिलियत, ये चीज हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है। ये चीज हम लोगों को आगे बढ़ने से रोकेगी। और मैं एक बात और कहूंगा कि यही बात समझना, यही बात आम करना, यही बात समझना, यही बात आम करना, जो गुरूर में हो डूबा उसे मत सलाम करना। और ऐसा सच्चाई है, ऐसी सच्चाई है। गुरूर में डूबे लोग, पद प्रतिष्ठा अहंकार है जिनके अंदर घमंड है, पद प्रतिष्ठा है, तब तक लोग उनको सलाम करते हैं, तब तक लोग उनको मजबूरी में सलाम करते हैं। जिस दिन वो पद से उतर जाते हैं, राजनीति से एक तरफ हो जाते हैं, ऐसे बड़े लोग बुजुर्ग हो जाते हैं, उनको फिर कोई नहीं पूछता, उनको सलाम नहीं करते। ये मजबूरी होती है एक आम आदमी की। इसलिए जो है ये शेर किसी ने बहुत अच्छे से लिखा है, लेकिन कोशिश करें, हमें उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन ये दुनियावी चीज है, इसलिए कम से कम हमारे साथ ऐसी घटना ना हो कि गुरूर, हमारे घमंड, हमारे अहंकार की वजह से कोई हमें सलाम भी ना करे। इसलिए अपने आप को सरेंडर रखिए। और लोग कहते हैं कि कुछ नहीं होता, अपने आप की अकड़ को हमेशा मजबूती देते रहते हैं, अपने आप के अहंकार को मजबूती देते रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत बार सुना है, ये शेर मैं आपको सुना देता हूं कि अपनी बुलंदी पर इतना अभिमान ना कर, हमने तारों को टूटते देखा है। अपनी बुलंदी पर इतना अभिमान न कर, हमने तारों को टूटते देखा है। कौन कहता है पत्थर नहीं रोते, हमने चट्टानों से दरिया बहते देखा है। ये भी सच्चाई है। तो अपने आप को हम लोग सरेंडर करें, श्रद्धा से भर जाएं, प्रेम सद्भावना से हम लोग अपने आप की इबादत करें, दूसरों का सम्मान करें, यही जिंदगी है। थोड़ी सी बात बता देता हूँ कि ये शायरी आपको चाहिए लिखी हुई, आपको टाइप की हुई, ब्लॉगर हम लोगों ने बना दिया है www.healerbaba.com पर। और उस ब्लॉगर में ये भी बताएंगे कि इस शायरी का जो ब्लॉगर है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, वहां से आप ये चीजें नोट कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ स्वामी जी चैनल की ओर से आपको हार्दिक